हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा, उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पल्स ट्रांसफॉर्मर इन SCR इज यूज टू। तो पल्स ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज लिया जाता है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनिमम गेट पल्स विड्थ इन SCR डिपेंड्स ऑन। तो मिनिमम गेट पल्स विड्थ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? SCR में इंडक्टर L पे डिपेंड करती है। ठीक है, गेट पल्स की विड्थ जो है मिनिमम किस पे डिपेंड करेगी? इंडक्टर L पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कम्यूटेशन फेल्योर इन SCR। SCR जो है उसके अंदर कम्यूटेशन सर्किट होता है। तो कम्यूटेशन फेलियर किसे कहते हैं? किस वजह से कम्यूटेशन फेलियर हो जाता है? तो ये होता है फॉल्स टर्न ऑन लाइक ए डायोड विदाउट गेनिंग नॉर्मल स्टेज बिफोर गेट पल्स इज अप्लाइड। तो गेट पल्स अप्लाई करने से पहले ही नॉर्मल स्टेज गेन करने के बिना ही टर्न ऑन हो जाता है, तो उसे हम कम्यूटेशन फेलियर कहते हैं, और इसे फॉल्स टर्न ऑन भी कहते हैं। जैसे हमारा डायोड होता है, उसे कोई भी गेट पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो टर्न ऑन हो जाता है। उसी तरह से अगर SCR जो है फॉल्स टर्न ऑन हो जाता है गेट पल्स अप्लाई किए बिना ही, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेशन फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल इन रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। तो फायरिंग सर्किट होते हैं हमारे पास, R सर्किट होता है, RC सर्किट होता है, इस तरह। तो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट जो R फायरिंग सर्किट होता है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल कितनी होती है? तो अल्फा मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग dV/dt प्रोटेक्शन इन SCR। SCR जो है उसके अंदर हम काफ़ी प्रोटेक्शन यूज में लेते हैं। SCR का प्रोटेक्शन होता है, गेट का प्रोटेक्शन होता है। तो इसमें पूछा है कि dV/dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम किस को यूज में लेंगे? इसमें से ऑप्शंस दिए हुए, वेरिस्टर, स्नबर सर्किट, इंडक्टर, जीनर डायोड। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नबर सर्किट। वेरिस्टर जो है किसके लिए यूज में लेते हैं? हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। स्नबर सर्किट जो है dV/dt के लिए यूज में लेते हैं। इंडक्टर जो है किसके लिए लेंगे? dI/dt के लिए। और जीनर डायोड किस लिए यूज में लेते हैं? गेट प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं, गेट सर्किट जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा स्नबर सर्किट, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन गेट सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय। तो गेट सर्किट जो है उसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो किससे प्रोवाइड किया जाता है? तो जीनर डायोड कनेक्ट करके गेट सर्किट को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जीनर डायोड जो था हमारा वो किस लिए यूज में लेते हैं? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन गेट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरडिजिटेटेड गेट कैथोड स्ट्रक्चर इज यूज टू। तो इंटरडिजिटेटेड गेट कैथोड स्ट्रक्चर क्यों यूज में ली जाती है? ये हो जाएगा गेट कैथोड। तो ये ली जाती है टू इम्प्रूव dI/dt रेटिंग ऑफ SCR। SCR जो है इसकी dI/dt रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज में लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, करंट जो होती है हमारी गेट करंट, dI/dt रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गेट करंट हाई होनी चाहिए, dI/dt ऑफ IG भी हाई होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी यूज में लेते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, और ये हो जाएगा इंटरडिजिटेटेड गेट कैथोड स्ट्रक्चर यूज में लेते हैं टू इम्प्रूव dI/dt रेटिंग ऑफ SCR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड इन फैन रेगुलेटर। तो फैन रेगुलेटर जो होता है हमारा उसमें कौन सी डिवाइस यूज में ली जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, RCT, RTC, ये RCT है, RTC नहीं। नेक्स्ट है ट्राइक, डाइक एंड ASCR। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? RCT जो है ये यूज में नहीं लिया जाता। ट्राइक जो है ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ट्राइक जो है उसको फैन रेगुलेटर में यूज में लेते हैं। RCT क्या होता है? रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर होता है, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। इसके अंदर क्या होते हैं? दो एंटी पैरेलल डायोड होते हैं, एंटी पैरेलल डायोड। ठीक है, एंटी पैरेलल डायोड होते हैं, दो डायोड RCT में। इसके अलावा ट्राइक है, ट्राइक को क्या बोलते हैं? ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डाइक को बोलेंगे डायोड अल्टरनेटिंग करंट। और ये होता है हमारा ASCR। तो ट्राइक किस लिए यूज में ले जाता है? फैन रेगुलेटर में। RCT यूज में नहीं लिया जाता। डायोड को किस लिए यूज में लेते हैं हम?
गेट पल्स प्रोवाइड करने के लिए किसको, ट्राइक को गेट पल्स किससे प्रोवाइड कराते हैं, हम डाइक से प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राइक जो फैन रेगुलेटर में यूज में लेते हैं। ट्राइक जो है 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज डजेंट हैव गेट सर्किट। कौन सी डिवाइस जो है जिसमें गेट सर्किट नहीं होता, जिसको गेट सर्किट की ज़रूरत नहीं है, फायरिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती उसको। तो ऑप्शन दिए हैं RCT, ACSR, ट्राइक एंड डाइक। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइक जो है उसको गेट सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है, तो डाइक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइक जो है उसको तो गेट किससे, डाइक से ही दी जाता है फायरिंग। RCT और ACSR दोनों को ज़रूरत होती है गेट सर्किट की, दोनों में गेट सर्किट होते हैं। डाइक जो है उसमें गेट सर्किट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस। कौन सी डिवाइस है जिसमें इनपुट इम्पिडेंस जो है हाई होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं BJT, MOSFET, बोथ एंड नन। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MOSFET जो है इसके अंदर इनपुट इम्पिडेंस जो है ZI करके लिख सकते हैं, ये क्या होता है, हाई होता है, वेरी हाई होता है MOSFET में। BJT में नहीं होता। BJT में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है मिनिमम होता है, ये याद रखने की चीज़ है। वोल्टेज ड्रॉप जो है BJT में मिनिमम होता है, MOSFET में इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है। और BJT और MOSFET दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं या फिर डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, IGBT। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT जो है इसमें BJT और MOSFET के जो डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम IGBT फॉर्म करते हैं इससे। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, MOSFET के अंदर इनपुट इम्पिडेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कर लिए हमने। इसके अलावा एक होता है GTO, गेट टर्न ऑन थायरिस्टर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोलेबल सर्किट होता है, ऑन और ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो इसके अंदर गेट लीड भी दी हुई होती है, तो GTO हो जाएगा गेट टर्न ऑन थायरिस्टर, यही होता है इसके अंदर। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक्स फंडामेंटल्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा जो मेन टॉपिक है उसके क्वेश्चंस मैं अगली सीरीज में लेकर आऊँगी। लेकिन जो फंडामेंटल टॉपिक जो है, फंडामेंटल बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर जितनी डिवाइस है, कितने टाइप की डिवाइसेज होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं या गेट पल्स किस में प्रोवाइड की जाती है, किस में नहीं की जाती है, तो ये सारे हमने डिवाइसेज जो है यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पे। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में भी पूछे गए, AN के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग से पूछे गए थे। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट भी। तो इसके अंदर से भी आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो फंडामेंटल के क्वेश्चन है, वो तो याद ही कर सकते हैं आप। इसके अलावा तो बाकी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं वो आप इसमें से पढ़ें। और आगे मैं दूसरी सीरीज़ लेकर आऊँगी इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट सीरीज़ में मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।